दो ही, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उत्तरवेदी काल के बारे में। उत्तरवेदी काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसी में उत्तरवेदी काल के अंदर ही चारों वेदों का स्थापना हुई, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी युग में इन चारों वेदों की स्थापना हुई। और इसके बाद जो आर्य थे वो पंजाब में कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे। उनका जो एरिया है और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उनका विस्तार होने लगा। सर्वप्रथम जो ऋग्वेदिक काल में आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, उनका विस्तार होता होता जैसे यमुना नदी, गंगा यमुना नदी तक फैल गया। उसके उनके बाद में उनका धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामाजिक जीवन के अंदर जो समाज में स्त्रियों की जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। स्त्रियों को सामान्य से नीचे रखा जाने लगा। उनको मतलब समाज के अंदर उनको नीचा उनके जीवन के अंदर गिरावट आई। और इन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति ग्रंथों के अनुसार उत्तरी जन्म को अशुभ माना जाने लगा। और इसके बाद जो आर्थिक जीवन था उसमें जो पहले खेती करते थे, पशुपालन करते थे, अब पशुपालन की जगह कृषि ने अपना लिया। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो लोहे का प्रसार था उसके कारण जो खेती के कामों में आसानी होने लगी। और जो धीरे धीरे लोहे के व्यापार से, खेती के जो धंधों से उनका धीरे धीरे उनके राजा को करों की भी सहायता होने लगी। जो उसमें हल था, खेती के अंदर जो उपयोग होने वाला हल था उसको सीरा कहा जाता था। और हल रेखा उसे सीता कहा जाता था। सीता कहा जाता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने पशु कृषि के साथ साथ और वे व्यवसाय भी अपनाए, जैसे शिल्पकार, रथ बुनकर आदि। धीरे धीरे धनुष बाण आदि बनाने लगे। उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने, जैसे राजा था वो अपने मंत्रियों और
मंत्रियों और राज्य के जो लोग थे उनके सहायता से शासन करते थे, शासन करता था। जो राजा का सहायक था उसे पुरोहित पुरोहित कहा जाता था। और जो राजा का उत्तराधिकारी था वो राजकुमार राजकुमार कहा जाता था। उनका जो रथवाहक था, रथवाहक उसे सारथी कहा जाता था। और जो सेना का प्रमुख था, उसे सेनानी कहा जाता था। और धीरे धीरे जो छोटे न्याय मुकदमे थे उनको छोटे स्तर पर भी निपटाया जाता था। धीरे धीरे शासन व्यवस्था में उनका सुधार हुआ। और जो ऋग्वेदिक काल में उनकी राज्य व्यवस्था थी उससे बढ़कर उन्होंने अपना शासन बनाया। उनके धार्मिक जीवन के अंदर जो इस समय पहले ऋग्वेदिक काल में जो इंद्र उनके महत्वपूर्ण देवता थे, उनके बाद अब उनकी जगह प्रजापति ने ले ली। और विष्णु को वो अपने मनुष्य के कष्टों का सहायक माना जाने लगा। धीरे धीरे देवियों को देवकुल में जगह मिली। समाज के अंदर अंधविश्वासों बढ़ गया। लोग जादू टोनों में विश्वास करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने जो समाज था उसमें ज्यादा अंधविश्वास फैल गया। उनके अंधविश्वास फैलने के कारण ही उनके समाज में गिरावट आई। इस तरह उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन था वो कुल मिलाकर ठीक ठीक था। इस काल में उन्होंने अपने धार्मिक जीवन के अंदर जैसे इस काल के अंदर यज्ञ का भी प्रचलन था। जैसे राजसु यज्ञ, जब राजा का अभिषेक होता था राज्य के लिए तो राजसु यज्ञ किया जाता था। इसके अलावा उसमें अश्वमेध यज्ञ का भी प्रचलन था। इस प्रकार इस उत्तर वैदिक काल में इन यज्ञों का प्रचलन था। ठीक